जय बोले बाबा मेरे सभी दोस्तों को। दोस्तों टाइम हो रहा है 7:35। आज है 5 नवंबर 2024। मैं हूं उत्तराखंड से पौड़ी जिला से ब्लॉक कलजीखाल पट्टी असवाल से गाँव सरासू करन्ने की सीट हूँ। तो दोस्तों भोले बाबा जी की पूजा करती है और सूरज देवी हमारे आज आ गए थे 7:14 में। तो मतलब आज तो मैंने काफ़ी टाइम लगा दिया भोले जी के पास। तो कभी कभी होता है दोस्तों, कभी कभी मैं 5 मिनट दे पाता हूँ, कभी कभी आधा घंटा भी हो जाता है। लेकिन भोले बाबा जी भी समझते हैं। मैंने आपको कई वीडियो में कहा है, जब हम उनके हो जाएंगे या बिल्कुल उनसे प्यार करेंगे तब कॉम्प्रोमाइज़ वाली नाम चीज़ें भी चलती है थोड़ा थोड़ा। कई बार ऐसे हो जाते बोले है ना और कई बार आधा घंटे भी। तो मैंने कहा है आपको, आदमी बहुत चीज़ में भगवान से कनेक्ट होता है और उसके लिए भगवान का बनना पड़ता है। दुनिया तो अपने आप ही समझ में आ जाती है। तो आपको भी कराते हैं भोले बाबा के दर्शन। कैलाशपति है वो, डम डम डमरू बजाए, मैं दास उसी का हूँ, मेरा मालिक है शिवाय। कैलाशपति है वो, डम डम डमरू बजाए, मैं दास उसी का हूँ, मेरा मालिक है शिवाय। हर तोड़ के जग से नाता तू थाम ले शिव का हाथ, तोड़ के जग से नाता तू थाम ले शिव का हाथ। तो अब तो सर्दी का टाइम आ गया है, जब पानी भी ठंडा हो जाता है। पर अभी तो ठीक है, लेकिन कंटिन्यू हम इसी पानी को पीते हैं तो दिक्कत नहीं आती सर्दी में पी लेंगे तो दोस्तों मैंने आपको हमेशा ही कहता हूँ कि पानी जब भी पिएँ तो पेट भर के पिएँ, क्योंकि पानी का ऐसा कोई वजन नहीं है। आपको एक डंका आएगा सारा पेट खाली। और दूसरी बात दोस्तों मैं ये करना चाहता हूँ, बहुत ही ज़रूरी बात है। बात यह है कि आपने देखा होगा हर जगह बिजली के टावर लग रहे हैं ना, जो लाइन जा रही है। आपने चौनकोट साइड को 2-3 चली गई है और एक हमारी साइड भी हो गई है। यानी कि जो गवर्नमेंट की ज़मीन है गवर्नमेंट उसे फटाक से यूज़ कर रही है, जबकि गवर्नमेंट ये चीज़ें चाहती तो सड़क के सड़क भी ले जा सकती थी और नदी के रास्ते, क्योंकि दोनों गवर्नमेंट की हैं। अब देखो ये सड़क है, उनके खम्भे आपने देखे कितनी हाइट है, तो उनको दोनों साइड से हाइट मिल जाएगी ना। गाड़ी आप फ्यूचर में कितनी भी ऊंची आ जाएगी वहाँ तो टच हो नहीं पाएगी। तो गवर्नमेंट उसे आने वाले टाइम की बचा रही है और नदी को भी वहाँ से भी ले जा सकती है। और चलो ठीक है, अपने ले बचा रही है। और उसके पास जो हमारे उत्तराखंड में कैसलीन ज़मीन है ना, उसको जल्दी जल्दी यूज़ कर रही है। अब बस जरूरी बात एक और है, उसका तो वो यूज़ कर रही है लेकिन वो हमारी ज़मीन भी ले जा रही है। अब आपको बताता हूँ मैं कैसे। जैसे हमने जहाँ जहाँ खेत छोड़ दिए हैं, आज आप देखिए हर गाँव में वहाँ पर क्या बन रहे हैं, चकडाम वगैरह बन रहे हैं, खाले बन रही हैं, पुस्ते रखे जा रहे हैं, गड्ढों के काम हो रहे हैं, पेड़ों के काम हो रहे हैं, या कुछ और भी हो रहा है। वो ज़मीन किसकी है? चलो ये तो जो वो ऐसी है वो तो कैश लेने गवर्नमेंट की, वो आपकी है। और हम लोग पता क्या सोच रहे हैं कि यार अब खेती हो नहीं रही है, चलो यहाँ ऐसे ही कर लो। दोस्तों एक चीज़ उसमें बहुत गहरी सोचिए आप, उसमें जियो टैग भी हो रहा है। जियो टैग का मतलब है कि वो रिकॉर्ड, वो ज़मीन गवर्नमेंट के पास ऑनलाइन चली गई है, ऑफलाइन वो किसी दिन गाड़ी लेके आ जाएंगे। और आपको पता ही है कि बहुत जल्दी ऐसे होने वाला है कि जो ये कैशलिन ज़मीन है या बंजर ज़मीन है ये गवर्नमेंट के पास जाने वाली है। अब बताइए जो कैशलिन ज़मीन है वहाँ आने वाले फ्यूचर में हमारे बच्चे नाती नतन जो भी होंगे वो मकान तो बना नहीं सकते, क्योंकि गवर्नमेंट की वो बनाने नहीं देगी। और जो ज़मीन हमारे पास ऐसी फालतू जो छूट गई है, जो हम खेती नहीं कर रहे हैं, उसको हम गवर्नमेंट को दे रहे हैं, तो हमारे पास क्या बचा? 2-3 पीढ़ी बाद ज़मीन नहीं बचेगी, सारी गवर्नमेंट की हो जाएगी। तो शहर से लोग इस तरह बढ़ रहे हैं, आपने कोडार देखो सब तक देखा होगा कि लोग इस तरह बढ़ रहे हैं और हम अपनी ज़मीन गवर्नमेंट को दे रहे हैं। जबकि आप ऊपर राठ मुलुक जाना या ऊपर जगह जाना तो वहाँ पता लोगों ने क्या कर रखा है, अपनी ज़मीन तो उन्होंने छोड़ी नहीं है, चाहे खेती में कुछ भी कर रहे हैं छोड़ी नहीं है। और जो वहाँ कैसलीन ज़मीन है ना, वहाँ उसने छन्नी या ऐसी चीज़ें बना रखी हैं ताकि आने वाली पीढ़ी खेती भी कर सके और कहीं पीढ़ी तक वो अपने लिए ज़मीन रख सके, खेती बाड़ी कर सके, मकान बना सकें। और जो गवर्नमेंट हमसे ले रही है वो उल्टा गवर्नमेंट से ही ले रहे हैं। अभी आप गवर्नमेंट की कैसलीन ज़मीन है ना, वहाँ पे आप मंदिर बना दीजिए, कुछ नहीं होने वाला है। वहाँ पर आप बगीचे बना दीजिए, खेती कर लीजिए, मकान बना दीजिए, कुछ नहीं होने वाला है। आप हमें ऐसा करना चाहिए था, क्योंकि जो हमारे पास फालतू ज़मीन है उसमें हम खेती करेंगे गवर्नमेंट की ज़मीन पे या ऐसे काम करेंगे। और जो हमारी अपनी पर्सनल ज़मीन है उस पर हमने बचा के रखना था। हम क्या करें, उसको तो छोड़ ही रहे, जाओ जाने दो, और इसको भी बोल रहे हैं इसको भी ले जाओ। तो पता कितनी ज़मीन बची है? आप खुद सोच के देखिए, आपको लग रहा होगा आपके गाँव में या कहीं भी कि ये ज़मीन नेगियों की है, ये ज़मीन असवालों की है, ये ज़मीन ठाकुरों की है, बिष्टों की है, रौथान की है, किसी की भी है।
लेकिन अगर देखा जाए वो ज़मीन किसी की नहीं है, कागज़ हैं तो ठीक है, नहीं तो नहीं है। 5, 10, 15 साल के अंदर वो तो गया गया, हम ऊपर से अपनी ज़मीन भी दे रहे हैं। तो दोस्तों फ्यूचर के लिए सोचिए और गवर्नमेंट की इस चाल से बचिए, क्योंकि हमारे यहाँ के नेता कोई भी ऐसे नहीं है जो हमारे लिए सोच रहा होगा। एक भी नेता बता दीजिए आप जो कहीं आए, अगर आप उसको देखने का मन करेगा, मिलने का मन करेगा, सिर्फ आपको शिकायत करने का मन करेगा, है कि नहीं है? कोई नेता ऐसा नहीं है। दोस्तों इसके लिए हमें खुद ही सोचना है। और अब मैं आपको ये नहीं बोल, मेरे किसी भी गांव के प्रधान को, किसी को ये नहीं है कि वो गलत है, वो गलत नहीं है, लेकिन इस चीज़ गवर्नमेंट की इस चीज़ को समझे। यहाँ के नेता हमें नहीं समझा रहे हैं या हमारे लिए नहीं सोच रहे हैं, लेकिन हमें इसके लिए सोचना है। वो तो गौ माताओं के लिए नहीं सोच रहे हैं, जो इतना बड़ा वो हो रहा है। मैं वीडियो भी बना रखे हैं, कई गौ माता ऐसी, वो सांड भी दिखा, मैंने जिसके पैर पे चोट लगी थी, वो भी बेचारा मर गया। तो जो अब जो भी काम होंगे आपके गांव में कहीं भी, तो मैं आपसे यही कहूँगा कि अपने बच्चों के लिए रखिए, ज़मीन को अपने फ्यूचर के लिए रखिए। इसको गवर्नमेंट में ऑनलाइन में दे, वहाँ वो दर्ज हो गया है दोस्तों, जहाँ जहाँ जियो टैग हो गया है ना, वहाँ वो गवर्नमेंट के पास दर्ज हो गया है कि ये आपको ये ज़मीन नहीं चाहती, ये फालतू थी, आपने हमें इस काम के लिए दे दी। अब फ्यूचर में पेड़ हटा के या खड्डे बंद करके हॉस्पिटल कुछ भी बनाएगी या कुछ भी अपने काम करेगी, और हमारे लिए क्या बचेंगे? आप खुद सोचिए, हमारे पास इतनी ज़मीन नहीं है कि 4, 10, 12 पीढ़ी निकल जाए। वो हमें कुछ और ही बोलेंगे। कुछ ज़माने के लोगों में दिमाग नहीं था, उन्होंने ऐसा करना था, ज़मीन हमारे लिए रखनी थी, ऊपर से उन्होंने अपनी भी दे दी। तो इस पे बारे में आप विचार ज़रूर करें। और मैं तो यही बोलूँगा कि गवर्नमेंट को मत दो। बिजली देख लो क्या होता है, दिन के 12:30 1 बजते हैं, लाइट चली जाती है। मैं सच बता रहा हूँ, मैं पिछले दिन सतलुज बिजली विभाग में गया था कुछ काम, तो मैं उनसे भी मिला। मैंने कहा भाई साहब आप ठीक 1 बजती हैं दिन की, आदमी खा के सोचता है, आप सोता है, आप लाइट काट देते हो। बोले नहीं नहीं, लाइट तो सिर्फ आज ही कटी है। मैंने कहा भाई साहब 15 साल से तो मेरे को होश हो गई, तो मेरे को हर साल तो याद है बचपन से कि दिन के 12, 12:30 बजे गर्मियों में, और आपने लाइट काटी। चलो मैंने कहा मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं नहा लूँगा, पेड़ के नीचे बैठ जाऊँगा, कुछ भी कर लूँगा। लेकिन कोई बुजुर्ग है, कोई विकलांग है, किसी की कोई परेशानी है, वो बेचारा तो अंदर ही घुटता रहेगा। वो आदमी मेरे से जिद करने लगेगा, नहीं लाइट आज ही कटी है। मैं कहा भाई साहब मैं अपने इलाके में 8 लोगों को फ़ोन करूँगा और उनसे यही पूछूंगा कि ये बताओ आजकल कभी भी गर्मियों में लाइट कितने बजे जाती है? तो मैंने कहा तब आप मान जाओगे। लेकिन वो आदमी क्या कर रहा था, जीत, क्योंकि हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास पावर नहीं है। तो मैं ये बताऊँ, जिस दिन पावर आएगी सबको ठीक किया जाएगा, क्योंकि ये ऐसा तो नहीं चलेगा ना। हम लोग बोल नहीं रहे हैं, शरीफ हैं, तो ये लोग हमारे साथ हमारी चीज़ें यूज़ करके हम पे ही ऐसे धौंस दिखा रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं चलेगा दोस्तों। अब उठना तो पड़ेगा और आवाज़ भी उठानी पड़ेगी और सबको एक दूसरे का साथ देना पड़ेगा। और जो मैंने ज़मीन की बात बोली, इस पर आप गहरे से विचार करना। और मैं तो यही बोलूँगा कि मत दो। अगर आपको लग रहा है कि हम दिहाड़ी कहाँ से करेंगे, ये साल में इतना काम है, ये कहाँ से होगा, तो गवर्नमेंट की इतनी कैसे ज़मीन पड़ी हर गाँव में, वहाँ कर दो। पेड़ तो ऐसे भी खेतों में हो नहीं रहे, वैसे उसके बाद गवर्नमेंट किसी को पानी डालने के लिए दिहाड़ी दे रही है, गवर्नमेंट भी फॉर्मेलिटी कर रही है ना। ठीक है, आप यहाँ दिहाड़ी दिल से करो, 100 में से 10 पेड़ भी हो गए तो बहुत है। तो अब देखते हैं आगे का नज़ारा। सूर्यदेव तो हमारे साल भर के 14 मिनट में आ गए दोस्तों। जय सूर्यदेव, जय दीनदयाल, आपकी सदा जय हो। और अभी दोस्तों जो मैं कहा था 2-4 खेत बचे हैं, उन पर लग रहा देखिए अब हल्का हल्का धुंधला उठने लग गया। लेकिन दोस्तों अभी ठंड इतनी नहीं है और धुंधली भी इतनी, ये जो कोहरा है ये भी ऐसा नहीं है। एक दिन बारिश हो जाएगी उसके बाद अलग ही माहौल बन जाएगा, ठंड का भी और कोहरे भी। और देखिए करने भाई हल लगा रहे हैं। तो अभी 2-4 ही खेत बचे हुए हैं, बाकी देखिए बिजौड़ भी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। हर एक वीडियो में थोड़ा बड़ी बड़ी दिखने लगी है। ये देखिए, ये देखिए, अब तो दूर दूर वाले भी हरी दिखने लगी है। ये देखिए यहाँ पे तो बिजौड़ काफ़ी बड़ी हो गई है। और चौनकोर साइड भी हम ऐसी की तरह देखिए, आंखों से ठीक, आंखों से भी नहीं दिख रहा वैसे, क्योंकि सूर्यदेव की रोशनी पड़ रही है, आपको पता है प्रकाश से ऐसा होता है। और थोड़ा थोड़ा धुंधला तो है, देखिए सरासी गाँव भी इतना क्लियर नहीं दिख रहा है। और इस साइड थोड़ा ठीक है, फिर भी देखिए जो हल्का हल्का नीला दिख रहा है, ये तो इसके कारण और सूर्यदेव की रोशनी के कारण ऐसा हो रखा है। बाकी देखिए माहौल तो बड़ा प्यारा होता है गाँव का, सुकून भरा। ये देखिए, और पानी भी बरकरार है ही। और हमें तो खुशी है कि हमारी पीढ़ी में एक सच, दोस्तों इस चीज़ की तो बहुत खुशी है कि हमारी पीढ़ी में हर चीज़ की सुख सुविधाएँ हैं। मिट्टी से उठकर हम कहाँ से कहाँ चले गए हैं ज़माना। आप देख लीजिए 20-25 साल में ये सब हुआ, और 20-25 साल में क्या क्या हो गया है, बहुत चीज़ इसके बारे में तो कई ब्लॉग बन गए, कई हर ब्लॉग में थोड़ा थोड़ा बताते रहेंगे। और सबसे अच्छी पीढ़ी है दोस्तों ये।
तो आगे का प्लान भी देखते हैं। अभी चलते हैं नाश्ता करने। और मैं चाहता हूँ दोस्तों यहाँ पे ना मैं 2 मिनट खींचूँ पंदेरे में। पता नहीं कभी को 6 मिनट कभी 7 मिनट ऐसे हो जाते हैं, लेकिन बहुत चीज़ें ऐसी होती है दोस्तों कि बोलना ही मन करता है कि देखी जाएगी, व्यूज़ ना आए ना हो कोई बात नहीं, लेकिन बोलना है बस। और क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि बोलना है, उस चीज़ का कहीं ना कहीं मतलब है और समय अनुसार सब हमें समझ में आता रहेगा। नहीं तो आप ऑब्जर्व कर लीजिए, जो मैं पानी के बारे में बोलता हूँ, हमारे गांव में 3 नहरें थी और आपके गांव में कहीं भी आपने देखा होगा कितना मोटा पानी था, कैसा था। आज की डेट में देखिए वो कहाँ बचा है, 15% या 20%। तो सोचिए ये 25 साल या 30 साल में हुआ है, इसको आप 2000 साल बाद सोचिए, ये सब है 2000 साल बाद। कुछ नहीं है, यहाँ कंपनियाँ, भीड़, यहाँ गाड़ियाँ। अभी देखिए 5-6 गाड़ी हैं, हर टाइम में 5000 गाड़ियाँ रहेंगी, अपनी अपनी पार्किंग रहेगी सड़क में। गवर्नमेंट गाड़ी खड़ी तक नहीं करने देगी आपको 2000 साल बाद, जैसे आज के टाइम पे हमने कर रखी है बाइकें खड़ी। इस पे भी चालान कटेगा, ये किसी गाड़ी है इसको उठा के ले जाएंगे, जैसे आदमी दिल्ली या कहीं शहर में देखो ले जाते हैं ना, वो सब होगा दोस्तों। क्योंकि ज़मीन नहीं आपको लग रहा है इतनी ज़मीन है, सब गवर्नमेंट की है। कुछ इस तरह से ले जा रही है, कुछ इस तरह से ले जा रही है, पर हमें इसके बारे में सोचना है और किसी न किसी को कदम तो उठाना पड़ेगा। कदम तो कोई भी उठाएगा, पर साथ देने के लिए सबको देना पड़ेगा साथ, क्योंकि सबका भला है। अचानक पता चला अभी कि आज इनकी छुट्टी है, मैडम जी जा रहे हैं और गुरुजी कल जी खा, तो इन पे खुशी की लहर आ गई है। इनकी जरा आवाज़ ही खुल गई, अभी तक छोटे छोटे सब चुप हो रहे थे, अब हल्ला गुल्ला करने लग गए हैं। खुशी आवाज है स्कूल में ठीक है, खुशी आवाज है। अरे हमारे टाइम पे ज़रा अलग मैटर था, इनके टाइम पे सही है, खाओ पियो आराम से, इतना वो नहीं होता कोई भी चीज़। दोस्तों नाश्ता करने के बाद 10:26 में मैं हूँ बड़े यार, और यहाँ मिले गोलू भाई और अपने संजय भाई, नीरज भाई के भाई, दीपक भाई के भाई। तो वो ले जा रहे हैं ट्रैक्टर, जो हर गांव में मिले हैं एक एक, मतलब जिससे ख़राब होगा सर्विस करानी है, और जिसके न मतलब खेत में हल लगाना है इससे, तो वो तेल भरेंगे, तो वो भी दिखाएंगे आज आपको। तो गोलू भाई की मम्मी जी भी खेत में पानी डाल रहे हैं। तो मैं क्या लगे प्याज, लहसुन, आलू वगैरह। तो ट्रैक्टर मिलने के कारण जो गांव में सार्वजनिक ट्रैक्टर मिल रहे हैं, यहाँ नहीं पूरे गांव को एक एक सर्विस करानी है, तेल अपना ही करना है, इतना ही बहुत है गवर्नमेंट द्वारा। तो उससे खेती भी बहुत आबाद हो रही है। तो संजय भाई तुमने भी? हाँ, हमने भी बहुत सारे खेत अपने आबाद कर दिए हैं जब से ये ट्रैक्टर आया है। हाँ, और काफ़ी अच्छा लग रहा है। गांव के आसपास जो खेत थे जो बंजर हो गए थे, वो काफ़ी हरे भरे हो गए हैं। लोग अपने खेतों में हरी सब्जियां, पालक, मूली, राई, कई चीजें बो रहे हैं। हाँ, जो कि काफी अच्छा वो क्या हल्दी ना, हाँ, हल्दी, और देखिए हल्दी भी लगा रखी है, ये देखिए। तो ट्रैक्टर के कारण काफ़ी चीज़ें हो रही हैं, नहीं तो बैल नहीं थे, कई चीज़ें थी, और इसमें सही है ज़रा। और ये खेत, अब इस खेत में हम बुआई करेंगे, तो इस खेत में भी हम बुआई करेंगे, हल लगाएंगे, तो वो भी आपको दिखाएंगे। और एक बार 15 तक भी जाएंगे, क्योंकि पिछले ब्लॉग में थोड़ा बहुत रह गया था। पूरा ट्रैक्टर भी हो गया था यार। अब इसमें अब पेट्रोल डालेंगे, उसके बाद करते हैं स्टार्ट, दिखाते हो नज़ारे भी। तो देखिए ट्रैक्टर के कारण काफ़ी ज़मीन जल्दी हो गई। और संजय भाई बता रहे थे कि हमने भी कर लिया है कुछ %, तो सभी ने कर लिया है, क्योंकि सरकार द्वारा कुछ मदद मिली है, बाकी इसकी देख रेख तो हमें करनी है। और सब जगह ये मिल रखे हैं हर गाँव में, तो ये भी बढ़िया है। इससे अपने सगोड़े, मतलब जो घर के हमारे साथ सजे खेत होते हैं, या खेती भी कर सकते हैं हमारे यहाँ। तो खेत में भी मैंने दिखाया था आपको, तो ये भी दिखाते हैं अभी। और ट्रैक्टर हो गया यार, मैं तो यार ये सुना है बोलो। दोस्तों आप पी रहे हैं चाय, थोड़ा ट्रैक्टर को भी आराम दे कर हम भी आराम कर रहे हैं। तो दोस्तों टाइम हो रहा है 11:48। अब चलते हैं जरा 15 तक। यहाँ की गलियों में पिछले दिन आया था मैं नीरज भाई के साथ, लेकिन उस दिन कुछ क्लिप
डिलीट होनी तो ब्लॉग पता नहीं कितनी बार बचाने की सोची, मैंने आपको बताई मैंने क्या क्या किया उसके लिए मैंने कंप्यूटर तक में क्लिप दी। नमस्ते। पर फिर भी दोस्तों जो होना था हुआ ही वो। और वे दिन तब वो क्लिप गलती से डिलीट होगी। चलते हैं दोस्तों पहले हम पंदर की तरफ। और ये देखिए पुरानी यादें, पहले हम इधर गाय चराने आते थे तो यहाँ पे पानी पीने आते थे, तो ये यादें जुड़ी हैं बहुत सारी। और ये देखिए कुछ मकान यहाँ भी, अशोक भाई जी का घर। दोस्तों पंदे और पंदे में जहाँ पे पानी का स्रोत है, और देखिए मवाड़ गांव भी दिख रहा है, तो वो नज़ारे भी आपको दिखाते हैं। सर्दी भी दोस्तों पूरी वैसे हो ही गई है सुबह शाम तो, और मतलब पर वो वाली नहीं है जो बारिश के बाद होती है ना, वो ये है कोरी ठंड। दोस्तों पंदेर में आ गए, यहाँ पे मिले अमन भाई की माँ जी, तो मैंने चाची जी बोलना है, तो आपको पंदेर के भी दर्शन कराते हैं और पहले हर चीज़ बनाते हैं। तो देखिए पंदेरा है, कपड़े भी धुल रहे हैं चाची जी देखिए, और यहाँ पे भी भोले बाबा जी हैं। तो इसी नीरज भाई बता रहे थे यहाँ पे कोई ना कोई धूप बालता है डेली, तो वो भी बढ़िया है, तभी जाके ये सब सुख सुविधाएँ हैं। बाप रे मोर देखो एक और इधर कपड़े धोने के लिए बना रखा है, तो इस जगह से आपको रूबरू कराते हैं। तो यहाँ से आएंगे रास्ता, और देखिए सामने पानी है, भोले बाबा जी भी हैं। और यहाँ पे खेलने के लिए एक चीज़ और, उस दिन हमने क्लिप भी बनाई थी, क्योंकि संजय भाई भी थे, नीरज भाई भी थे अपने साथ, तो वो फ़ोन पकड़ के रखे थे। तो ये देखिए उनका बैठने का, जैसे हम पंदेर में जाते हैं नहाने से पहले आराम से बैठ जाते हैं, तो उनका भी है यहाँ पर बैठने के लिए। ये देखिए एक से एक नज़ारे हैं बैठने के। और बड़ेर गांव का रास्ता उधर से है, ये बडियार गांव है और बडियार गांव ऊपर है, तो लिखने में ऐसा करेंगे बडियार, फिर इस पर देखिए गांव, और जो ऊपर बडियार गांव वो साथ में लिखना पड़ेगा, तब जाके पता चलेगा। तो पंदेर यहीं पे हैं, तो अभी दिखाएंगे आपको। और ये देखिए ये है ढांचा, ये देखिए ये इस पे आम के पेड़ की जड़ है, और पेड़ देखिए दोस्तों कितना बड़ा है। ये देखिए एक ही पेड़ ना देसी पेड़ के 10-15 पेड़ के बराबर है, और जड़ें देखिए। उस दिन मैं यहाँ से गया था, नीरज भाई ने बताया मुझे, और इधर से बाहर, तो उधर से गुफा भी है, और बाहर से देखिए ऐसा है, तो ऊपर चढ़ने के लिए आदमी आराम से ऊपर जा सकता है, इधर से इधर आ सकता है, यहाँ बैठे रहो नहाने से पहले। और ऐसा करते भी थे और अभी करते भी हैं। और ये है पंदेरा, तो हमारे चाचे लोग धुल रहे हैं अभी कपड़े। यहाँ पे भोले बाबा जी मूर्ति भी है, मंदिर भी है, तो यहाँ पे कोई ना कोई डेली धूप बालता है। पानी डिग्गी भी है, ये पुरानी डिग्गी हुई ना, पुरानी डिग्गी। अच्छा अब कनेक्शन से लोगों कर एक भी जानता नहीं। अच्छा हाँ, तो इसमें कनेक्शन है, तो जो गर्मी में दिक्कत आएगी पानी कम रहेगा, तो खाली टाइम पे ये भरता रहेगा रात भर, तो पूरी सुविधाएं हैं। दोस्तों पहले तो पियेंगे खूब सारा पानी भरपूर है, और भोले बाबा जी भी हैं। भोले बाबा जी की कृपा है, उनकी कृपा हमेशा बनी रहे। दोस्तों अब इस खूबसूरत जगह से चलते हैं घर मतलब हाँ घर की तरफ। और बडियार गांव जो है, तो मैं थोड़ा नीचे वाले ख्वाल से आया शायद, तो कुछ घर रह गए, तो उधर से भी चलेंगे दूसरे रास्ते से। अब
तो चलते चलते ही बात याद आ गई मुझे कि दोस्तों भाई के घर के सामने घर है, वो अमन भाई का है। मैं उस समय ध्यान भूल गया था। और अब आए हैं हम मेलेफल, तो आए हम अपने आशीष भाई के घर के पास। तो मेलेफल 1560 से पहले घर यही है। चलते हैं बीच खाल, क्योंकि उस दिन थोड़ा थोड़ा मुझे याद है कि यह कुछ और होगा। तो अभी है परवीन भाई का घर, जल्दी चलेंगे। तो आते हैं बन। तो अभी आए हैं हम मुकेश भाई के घर में, उनकी माँ जी बना रही है रोटी। चलो बनाओ तुम। हाँ गड़बड़ हो गया बेदी ना, वो कुछ क्लिप डिलीट होगी, तुम बिछा वहाँ पर, तुम दोबारा आएगी। हाँ तो देखो दोस्तों, अब सर्दी का सीज़न शुरू हो गया है, रोटी बनना शुरू हो गया है। तो मतलब 20-30% शुरू हो गया, बस एक हल्की सी बारिश की ज़रूरत है। अब हरी सब्जी का, गुड़ के खाने का, आलू का पराठा। हाँ लगभग। हाँ नमस्ते, बस बढ़िया। इन टाइम में मिल दू नहीं बुन रखना, क्या बोलूँ। राकेश भी लगा है काम पे, घर में चल रहा है दीवार का काम है राकेश। तो मैं रोटी खुशबानी ना, मैं ठंडी टाइम में याद आनी चाहिए। हाँ 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 चलो ठीक है तब, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ना ना चाय ना, चाय पिया लिख दे, चाय पी नहीं छमी मन पापा, हम तब इच्छा कर रही है, पर अब पिए थे तब बात नहीं खाए ना, तब भूख दब जानता। तो ये देखिए बढ़िया गाँव भी, और तो मुझे ज़्यादा ही बड़ा लग रहा है। ये देखिए अभी तो आए हम अपने टीटू भाई के जेठी माँ के घर में। तुम उनके पानी में रोटी की बात। अच्छा तुम्हारे के पर के शुरू, हमारे के भी हो जाए भाई, एक आध दिन है कसर से, ये तो बरखा हो जाए। अरे दाल थोड़ा मिला। हाँ अरे बाद में खाने वाला ना, फिर बात पकड़ना भाई। नहीं कोई बात नहीं, भी मौसम वही है तब दिन। हाँ दाल दाल रोटी पकाने दाल। हाँ हाँ क्या मिला दाल। बस तो आजकल तो दोस्तों यही मजे है ना खाना, कोई बात नहीं। घर में आज जरा वो दाल वैसी बना रखी ना दोस्तों, उड़द की दाल भट बोला था, और उसमें गरे टमाटर हरी मिर्च, तो वो डिमांड पे बन रखा है, तो वहाँ भी जाना है। पर बड़ेर गांव में देखिए 3 जगह तो खाने के लिए। हमारे पहाड़ में तो दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है, आदमी सही होना चाहिए, बाकी 2 आदमी यहाँ ऐसे ही फ्री में चला जाएगा ज़िंदगी भर। हाँ चलो ठीक है तब, धन्यवाद आपको बहुत बहुत। और ये देखिए दोस्तों पपीते भी लगे पड़े हैं, ये देखिए। और अब आया हूँ मैं अपने नीरज भाई के पुराने घर के सामने, तो उनका पुराना घर भी दिखाएंगे आपको। तो देखिए नीरज भाई की मम्मी यहीं आ रखे हैं, तुम घास रखना को। और ये देखिए पुराने घर का डिजाइन कितना अच्छा होता था उस समय, तो पंखे की जरूरत नहीं, क्योंकि ऊपर सीमेंट की जगह में फटाले, फिर मिट्टी, फिर लकड़ी, फिर नीचे गर्मी आती नहीं थी, फिर नीचे सो जाओ तो तब तो AC वाली फीलिंग। AC क्या मतलब प्राकृतिक शुद्ध। तो नीरज भाई बचपन में खाना को बनाना था संजय भाई। अच्छा आप तो हाँ हाँ हाँ। और यहाँ पे नीरज भाई क्रिकेट खेलते उस दिन बता रहे थे, और चौका उस दीवार में छक्का डायरेक्ट गिरे लुटक के जाएगी चौका, तो ये हर जगह होता है हमारे गांव में भी। चलो ठीक है तब। ना कोई बात नहीं, पूछा ला आप की बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ चाय पिया ले एक बार, तो पिया ला। तो पहाड़ में तो ऐसे है दोस्तों, कभी चाय कभी खाना। तो एक जगह पर तो मैंने पी ली दोस्तों, घर में मैं पीता नहीं, लेकिन बाहर तो पी जाती है, मन कर जाता है, तो कभी कभी मन को भी। ये घर यहाँ पे भी है दोस्तों, तो दादी जी अब तो शायद है नहीं, लेकिन बताते हैं।
दोस्तों उस दादी जी की कहानी ऐसी है कि पहले उनके हल हमारे गांव के कोई लगाते थे, तो हमारे भी बैल थे अपनी खेती के लिए। तो बोलते थे कि मेरे पिताजी को तुम भी चल लो, टाइम पास हो जाएगा, है ना। तो पिताजी चलते थे, तब मैं भी उनके साथ चलता था। तो उस टाइम पे दोस्तों 5 रुपये की बहुत वैल्यू थी और मुझे मिलते थे शाम को 50 रुपये। तो मुझे ऐसा लगता था आज के टाइम पे मान लो आपको 900 या 1200 रुपये मिल रहे हैं, तो मेरे को बहुत अच्छा लगता था। दूसरी बात पता है क्या, मैं खाने के मज़े लेता रहता हूँ ना, ये कहीं ना कहीं यहाँ से जुड़ रखे हैं खेतों से। मैं आपको बता रहा हूँ, खेत में खाते थे तो दादी क्या करते थे, प्याज की सब्ज़ी, भिंडी की सब्जियाँ चलाते थे। इतना मज़ा आता था ना खाने में दोस्तों। मैं बोल रहा हूँ आज के टाइम पे किसी भी होटल में, रेस्टोरेंट में, किसी के हाथ में वो टेस्ट नहीं होगा जो हमारे दादी लोगों के हाथ में था या जो हमारी मम्मी लोगों के। अब तो ये हो गया कि अपने अपने तरीके हो गए हैं और अलग ही टाइप का वो हो गया है, मतलब मिक्सरन, है ना। तो उस टाइम पे ये कहानी थी उनकी। तो मैं जब भी वो घर देखता हूँ तो मेरे दिमाग में सीधा वो हल लगाने वाले दिन और सब्ज़ी खाने वाले दिन याद आते हैं। तो दोस्तों काम तो सारे कर रखे हैं बचपन से ही, यहाँ हल लगाने आते थे और गांव में भी। तो जब घर वाला देगा तो आप यकीन मानो मेरा, मैं सच्ची कह रहा हूँ, जब मैं 6वीं 7वीं में था तो कोई भी लड़का जब हल लगाता है तो पिताजी क्या कहते हैं, बल्द जोत के देते हैं, ऊपर साइड नीचे साइड किनारे अपने आप निकालते हो, तो बीच में से ही सीख ले, कर ले। पर मैं इतना लगा चुका था कि मैं 6वीं 7वीं में पिताजी आते ही नहीं थे। मेरी माँ ने कहा कि मेरी माँ भी बोलती मैं तुझे इतने रुपए दूंगी, मैंने किसी के 4 खेत कर रखे हैं, वहाँ दाल लगानी है, तूने हल लगाना है। तो मैं बोला चलो ठीक है, मेरे पैसे बन रहे और मुझे भी खुशी होती थी। ऐसा लगता था मैं हेलीकॉप्टर अपने आप ही चला रहा हूँ, भले वो बैल थे पर क्या पिताजी नहीं आ रहे, मैंने सब अपने आप ही करना, मतलब इतना विश्वास है मेरे पे। तो ये सब करते रहते। तब मुझे हमारे गाँव की मासूद दादी जी ने कहा एक दिन, वो बात मुझे बहुत याद आती है। बोला ऐसे मत सोचना तू हल लगा रहा है, ऐसे कर रहा है। बोला इस उम्र में काम करेगा ना, ज़िंदगी में कभी तू हार नहीं खाएगा, भूखा नहीं रहेगा। तो उनकी बात है दोस्तों मेरे को ना महीने में भले याद आएगी, चाहे 2 महीने में, पर साल में 10 दिन ज़रूर याद आती है कि उन्होंने सही बोला था। और दोस्तों वो सूत्र मैं आपको भी बताता हूँ कि आप अगर शर्म हटा दें तो आप राजे वाली ज़िंदगी जिएंगे। अभी तो चलते हैं दोस्तों अपने बडियार गाँव से घर। और तो नीरज भाई तो आज ड्यूटी में है, घर में है नहीं तो नीरज भाई भी साथ में होते तो ब्लॉग में और भी मज़ा आ जाता। पर चलो जितना भी हुआ दोस्तों उतने कोशिश की। तो यहाँ से चलते हैं अब घर को, देखते हैं शाम का माहौल या दिन का कोई माहौल बनता है तो वो भी आपको दिखाएंगे। और दोस्तों अभी ब्लॉग एडिट भी करना है, टाइम हो गया है 12:59, मतलब 1 बजने के लिए 1 ही मिनट है और 1:30 बजे तक खाना खाना, आज तो भूख लगी गई है। और दोस्तों यहाँ पे मुझे 2 जगह पे चाय और 3 जगह पे खाने के लिए पूछा गया। ऐसा भी नहीं कि फॉर्मेलिटी में, अपने यहाँ फॉर्मेलिटी नहीं होता दोस्तों पहाड़ में, यहाँ पे होता है दिल से ही, है ना। बस आपको खाने का हाँ बोलने की ज़रूरत है। पर घर में उड़द की दाल, उसमें भट्ट, सोयाबीन और घरे टमाटर, हरी मिर्च मैंने कहा था ऐसे बनाना। तो मैंने कहा जरा घर में भी आज हाई फाई डिमांड है क्योंकि ऐसे खाने का मन कर रहा है। तो मैंने आपने पूछा बहुत है। तो देखिए दोस्तों 5 जगह पे, 2 जगह पे चाहे 3 जगह खाने के लिए पूछा था। हमारे पहाड़ में तो ऐसा है, बस आदमी का दिल होना चाहिए और आदमी ट्रू होना चाहिए, क्योंकि हम किसी को एक दिन बेवकूफ़ बनाएंगे, जुबान से 2 दिन बनाएंगे, हकीकत तो पता चली जाती है। तो सच्चे रहने से ये फ़ायदे हैं और जहाँ पे नुकसान ना हो वहाँ पे भगवान साथ देता है। तो यहाँ से चलते हैं घर। अब दोस्तों रास्ते में मिले बूढ़ी जी घास के लिए आ रखे हैं और चाची जी भी। तो ये देखिए जो मैं आपको सुबह बोल रहा था कि ये जो काम हो रहे हैं गवर्नमेंट द्वारा, तो ये देखिए इस जगह भी गई है गाड़ से। नहीं तो आने वाले टाइम पे अगर जिसकी ज़मीन होती वो इसको किसी बिजनेसमैन को, यूट्यूबर को, इंस्टाग्राम वाले को, किसी को भी जिनको ऐसा मन करते इसको साफ़ करना, यहाँ गाड़ियाँ खड़ी, यहाँ हमारा पार्क ये होगा, ऐसे लोग भी दुनिया में हैं और आगे बढ़ रहे हैं। तो इस जगह की वो कम से कम मुझे लग रहा है कि 50-60 करोड़ भी देगा, 200 करोड़ भी देगा तो वो भी कम ही है, क्योंकि इतनी दूर से हवा आएगी, इतने पेड़ हैं, इतनी सब चीज़ें हैं और गवर्नमेंट के पास फ्री जा रही है। देखिए बहुत खूबसूरत जगह है, क्योंकि इस जगह पे मेरा भी मन था, क्योंकि आगे ने नीचे नदी भी दिखेगी और मैदान भी है बैठने के लिए, जो अपने बैडमिंटन छोटी मोटी चीज़ खेलने के लिए। पर गवर्नमेंट पहले आ जा रही है हर जगह और आप इस चीज़ को समझिए दोस्तों, क्योंकि बात पैसे की है तो धैर्य तो गवर्नमेंट कैश लीन जगह पर भी करा सकती है। अब वहीं कहिए 5:36 में आए हम व्यू पॉइंट में, जहाँ से हमारा गांव दिखता है, जो मैं कहते था सरासी के फ्रंट में। और इधर है मेट्रो साइड, तो हल्की हल्की धुंध भी लगी है, तो ये नज़ारे भी आपको दिखाते हैं। तो सामने है तुंगे का पेड़, तो तुंगे भी दिखाएंगे नज़ारे के साथ आपको। ये देखिए आजकल तो ये देश जंगली अंगूर का ही सीज़न चल रहा है और करुंदा, बेरी, ये सब का भी चलेगा। यहाँ का नज़ारा ऐसा है दोस्तों, ये देखिए गाँव में भी
अब 10-15 मिनट बाद लाइट बल जाएंगी, अंधेरा हो जाएगा। मेरा 5:55 ब्लॉक अटक रखा था। मैंने कहा यार ये आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है। जब मैंने यूट्यूब स्टूडियो चलाया कोई चीज़ तो बिल्कुल नहीं चली, तो मैं समझ गया डाटा ख़त्म हो गया। इस महीने का तीसरा। तो मैंने नीरज भाई को फ़ोन किया कि भाई 50 GB वाला तुरंत ही कर दे भाई। तो रिचार्ज हो गया। थोड़ा गाँव में चलेंगे, देखते हैं माहौल क्या है, और ब्लॉग भी ज़रा जल्दी अपलोड हो जाएगा। यहाँ पर भी हो जाएगा छत में, लेकिन वहाँ पर थोड़ा तेज़ है। तो दोस्तों सरोगांव के इस रात के नज़ारे के साथ करते हैं ब्लॉग को यहाँ में समाप्त। आपको मिलते हैं बहुत जल्द एक प्यारी सी वीडियो के साथ, पहाड़ की सुकून भरी जिंदगी के साथ। जय देवी उत्तराखंड, जय भोले बाबा।